हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रविशंकर पाल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गणित। बेटा आपने मेरा पहला लेक्चर देख लिया होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, जहां पर हम लोगों ने एक बेसिक आइडिया लिया है इस चैप्टर का। इस वाले वीडियो में बेटा आज बहुत डिटेल में बात होने वाली है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का पूरा ओपन करके रख देंगे और छोटी छोटी बातों को बेटा समझ लेंगे, और इस लेक्चर के बाद हम उस पर करेंगे सवाल। लेकिन आज का जो लेक्चर होने वाला है वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को एकदम फील करने वाला लेक्चर होने वाला है। तो मेरे साथ बेटा बने रहिए, मैं चैप्टर स्टार्ट करता हूं। ठीक है, तो देखिए मैं शुरुआत कैसे करता हूं। मैं पूछता हूं आपसे बेटा, 11th आप पढ़े हैं तभी आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ की बेटा थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, जैसे मैं यहां पर देखो साइन एक्स का ग्राफ बनाने वाला हूं। मैंने बेटा एक फंक्शन लिखा, बड़े ध्यान से सुनिएगा, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखा साइन एक्स, और मैंने ये बात कही कि भैया जो फंक्शन है वो रियल टू रियल डिफाइन है। तो भैया जो पहला वाला आर होता है बेटा, इसको हम लोग डोमेन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? डोमेन बोलते हैं। और बेटा जो दूसरा वाला आर होता है इसको हम लोग बोलते हैं कोडोमेन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोडोमेन। अब मैं कह रहा हूं कि ये जो मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन एक्स, ये रियल टू रियल डिफाइन है। ठीक है, रियल टू रियल डिफाइन है। तो बेटा चलो इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। क्या करते हैं बेटा? इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखो कितना प्यारा ग्राफ बनता है। ये भैया हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया बेटा एक्स एक्सिस। अब देखो बड़े ध्यान से बनाएंगे साइन एक्स का ग्राफ। बेटा कुछ ऐसा ग्राफ बनता है। ठीक है, थोड़ा सा खराब बन जाएगा, चला लेना ऐसे। ठीक है, कुछ ऐसा ग्राफ बनता है, और इधर से भी बेटा ऐसे होता है। ठीक है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। इस तरीके से कुछ साइन एक्स का ग्राफ बेटा देखने में लगता है। और थोड़ी सी देखो, ये बेटा ये 0 होगा, ये बेटा पाई होगा, बेटा ये 2 पाई होगा, बेटा ये 3 पाई होगा, बेटा ये 4 पाई होगा, ये वाला बेटा माइनस पाई होगा। ठीक है, ये वाला बेटा माइनस 2 पाई होगा, और ये वाला बेटा माइनस 3 पाई होगा। ठीक है, और ये बेटा जो बीच में है ये सेंटर। ठीक है, ये बेटा पाई बाय 2 होता है। ये क्या होता है? पाई बाय 2 होता है। और बेटा ये होता है आपका 3 पाई बाय 2, और ये बेटा होता है आपका 5 पाई बाय 2। इसी तरह बेटा ये हो जाएगा ग्राफ में 7 पाई बाय 2। और ये वाला बेटा, ये वाला पॉइंट है, ये होता है माइनस 5 बाय 2। बेटा ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला देखते रहना, ये होता है माइनस 3 पाई बाय 2। और बेटा अगर ये देखा जाए ये, तो ये होता है माइनस 5 पाई बाय 2। तो बेटा ये साइन एक्स का ग्राफ होता है जब हमारा फंक्शन रियल टू रियल डिफाइन है। ठीक है, एकदम क्लियर। ठीक है बेटा, तो ये हमारा एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ हो गया। ठीक है भैया, अब बेटा मैं आपको एक बात बताता हूं, बड़े ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से। इस ग्राफ को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, और जो मैं बात बताने वाला हूं उसको बड़े गौर से सुनना। बेटा दुनिया में कोई भी फंक्शन हो, मान लो बेटा मैंने कहा कि भैया कि मेरे पास एक फंक्शन है। मैंने आपसे एक बात कही कि भैया जरा सुनो हमारी बात गौर से, कि हमारे पास एक फंक्शन है, उसको कुछ नाम दे दे बेटा। चलो मैं नाम दे देता हूं उस फंक्शन को। बेटा मैं नाम दे देता हूं उसको। क्या नाम दो फंक्शन को? कोई बढ़िया सा नाम, पतलू। ठीक है, मान लो मैंने एक फंक्शन को नाम दे दिया पतलू, और मैंने आपसे कहा कि इस पतलू ये जो पतलू फंक्शन है, भैया एक काम करो, इसका इनवर्स डिफाइन करके दिखाओ। ठीक है, मैंने कहा ये जो पतलू फंक्शन है तुम्हारे पास है, भैया इसका क्या करो, इसका इनवर्स डिफाइन करके दिखाओ। तो आप कहेंगे अरे सर जी, आपने कहा एक फंक्शन लिया जिसका नाम पतलू है, और इस पतलू फंक्शन का इनवर्स डिफाइन करके बताओ। तो सर ये बताइए, इनवर्स डिफाइन करने की कोई कंडीशन होती है क्या? तो हाँ बेटा,
अगर आपको किसी भी फंक्शन का इनवर्स डिफाइन करना है, अब ये बात बड़े ध्यान से आप सुनिएगा, यहीं से पूरा चैप्टर आपके दिमाग में क्लियर होने लगेगा। ठीक है, जो मैं बात बोलने वाला हूं, बात ये बेटा, अगर आपको दुनिया में किसी भी फंक्शन का इनवर्स डिफाइन करना है तो बेटा ध्यान से सुनना, अगर आपको किसी फंक्शन का इनवर्स डिफाइन करना है तो दो बातों को आपको मानना ही पड़ेगा, कंपलसरी है। पहली बात तो ये, जो ये फंक्शन है ये भैया 1 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1 1 होना चाहिए। और दूसरी बात बेटा, ये फंक्शन ऑन टू भी होना चाहिए। तो आपको यहां से एक बात क्लियर हो गई होगी कि अगर आपको किसी फंक्शन का इनवर्स डिफाइन करना है तो उस फंक्शन को दो बातें माननी पड़ेगी। पहला, उसे 1 1 होना पड़ेगा, दूसरा उसे ऑन टू होना पड़ेगा। अगर वो फंक्शन 1 1 भी हो गया और ऑन टू भी हो गया, तब जाके आप उस फंक्शन का इनवर्स डिफाइन कर सकते हैं, वरना बहुत बड़ा सा नो है भैया। अगर इस दो कंडीशन को फुलफिल नहीं किया तो फिर उस फंक्शन का इनवर्स डिफाइन हो ही नहीं सकता है। अब आपको क्लियर हो गई, इस दो कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, फॉलो करना ही पड़ेगा। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, ठीक है सर आपने दो कंडीशन बता तो दी है, बट हम चेक कैसे करेंगे? मान लीजिए हम 1 1 कैसे चेक करेंगे? तो बेटा मैं आपको जो अप्रोच बताने वाला हूं वो ग्राफ से अप्रोच बताने वाला हूं। ठीक है, बड़े ध्यान से देखो। ठीक है, पहले आते हैं 1 1। 1 1 कैसे चेक करेंगे बेटा? तो बड़े ध्यान से देखो, मैं बनाता हूं यहां पर। ये बेटा मान लो ये हो गया y एक्सिस, छोटू सा y एक्सिस बनाता हूं, और ये x एक्सिस हो गया। मेरे मन में मैं रैंडमली कुछ भी ऐसे एक कर्व बना दिया। ठीक है, और मैंने कहा ये जो देख रहे हो उल्टा सीधा मैंने बनाया, घुमा फिरा के सांप जैसा, ये जो है, ये जो सांप जैसा आपको ग्राफ दिख रहा है, ऐसे रैंडमली जो मैंने ग्राफ ड्रॉ कर दिया बेटा, ये 1 1 है या नहीं है? तो आप कहेंगे अच्छा, मैं अब बताता हूं कि कैसे इसको ग्राफ से चेक करना है। बेटा इस कर्व को आपको बताना है ये 1 1 होगा या नहीं होगा। तो आपको जल्दी क्या करना है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन इस ग्राफ को ड्रॉ कर दो। एक हॉरिजॉन्टल लाइन इस ग्राफ को ड्रॉ कर दो। अगर वो हॉरिजॉन्टल लाइन इस ग्राफ को सिर्फ एक पॉइंट पे ही कट करती है तब तो ये 1 1 है। अगर एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करेगी तो बेटा वो मैनी 1 हो जाएगा। तो चलो एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दिया। जैसे ही मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन इस ग्राफ पे ड्रॉ किया, आपने बेटा देखा कि ये एक इस पॉइंट पे कट करी और एक इस पॉइंट पे कट करी, एक इस पॉइंट पे कट कर रही है और एक इस पॉइंट पे कट कर रही है। तो ग्राफ मेरा एक पॉइंट पे नहीं कट किया भैया, एक से ज्यादा पॉइंट पे कट किया। तो बेटा ये 1 1 नहीं है, इसके लिए बहुत बड़ी सी नो है। सॉरी भैया, हम 1 1 नहीं है, हम मैनी 1 है। क्लियर? ये क्या है? 1 1 नहीं, ये मैनी 1 है। दूसरे पे आते हैं बेटा। दूसरा क्या है, ऑन टू कैसे चेक करते हैं बेटा? दूसरा क्या है, ऑन टू कैसे चेक करते हैं? चलो 1 1 तो आपको समझ आ गया पहला। अब दूसरा, भैया मान लो हमारे सामने कोई आ गया और बोला भैया ऑन टू चेक करके बताओ तो जाने। तो हम क्या कहेंगे, सुनो भैया ऑन टू चेक करना है आपको, बताते हैं। अगर रेंज जो है वो कोडोमेन के बराबर हो गई, अगर रेंज भैया कोडोमेन के बराबर हो गई तब बेटा वो ऑन टू हो जाएगा, वरना वो ऑन टू नहीं होगा। तो क्लियर? आपको यहां दो चीज समझ आ गई कि हम ऑन टू कैसे चेक कर सकते हैं और हम 1 1 कैसे चेक कर सकते हैं। चलो, अगर ये दोनों होंगे तभी इनवर्स डिफाइन होगा। बेटा हाँ, ये जो ग्राफ है ये बनाना ठीक से, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, इसकी हाइट क्या होती है, ये बेटा 1 होता है, और नीचे जो हाइट होती है ग्राफ की ये सीधे बन जाए मेरे भाई, सीधे। ठीक है, ये होती है -1, ये क्या होती है, -1 है। ठीक है बेटा, चलो एक सवाल है। सवाल ये है कि बताओ ये जो sin x फंक्शन मैंने बनाया जो कि रियल टू रियल डिफाइन है, ये 1 1 होगा?
बेटा ये 1 1 होगा, मेरा ये सवाल है, क्या ये 1 1 होगा? तो आप कहोगे चलो चेक कर लेते हैं, इस ग्राफ पे एक लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करते हैं। अगर मेरा ग्राफ सिर्फ एक पॉइंट पे कट किया तो ये 1 1 हो जाएगा, और अगर नहीं किया तो 1 1 नहीं होगा। चलो चेक करते हैं। बेटा एक लाइन मैंने एक्स एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ कर दी। अब आप देख रहे होंगे ये जो साइन एक्स का ग्राफ है बेटा, ये एक पॉइंट पे यहां कट किया, एक यहां कट किया, एक यहां कट किया, एक यहां कट किया बेटा, एक यहां कट किया बेटा, एक यहां कट किया, एक यहां कट किया, एक यहां कट किया। ढेर सारी जगहों पे कट कर रहा है। और अगर 1 1 होना था तो सिर्फ एक जगह पर कट करना था बेटा, लेकिन आपको दिख रहा होगा ग्राफ एक जगह पर कट नहीं कर रहा है, ग्राफ तो ढेर सारी जगह पर कट कर रहा है। तो भैया इसने बोला सॉरी बाबू, इसने क्या बोला? सॉरी बाबू। ठीक है, हम 1 1 नहीं है, ठीक है, इसने बोला नॉट 1 1, ये 1 1 तो है नहीं, तो बेटा ये हो गया मैनी वन। ठीक है, तो पहली कंडीशन मेरी फेल कर गई, किसी भी फंक्शन के इनवर्स को एग्जिस्ट कराने वाली पहली कंडीशन फेल कर गई। ये 1 1 तो नहीं है, ये 1 1 तो नहीं है बेटा। अब मन में आया चलो एक चीज तो भैया हम चेक कर लिए हैं, दूसरी चीज भी चेक कर लेते हैं। 1 1 तो चेक कर लिए, ये फंक्शन 1 1 नहीं है बेटा। ठीक है, जरा ऑन टू बताओ यार, ये ऑन टू होगा या नहीं होगा? ये ऑन टू होगा या फिर नहीं होगा? ऑन टू की बेटा कंडीशन क्या है? ऑन टू की कंडीशन क्या है? रेंज बराबर कोडोमेन। बेटा ये बताओ, जो कोडोमेन है वो किसके बराबर होनी चाहिए? वो बेटा रेंज के बराबर होनी चाहिए। अगर दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे तो फिर ये ऑन टू हो जाएगा। तो बेटा ये देखो, सवाल में पहले से कोडोमेन दे रखा है, ये देखो ये छुपा हुआ बैठा था अभी तक। कोडोमेन क्या है? रियल नंबर। कोडोमेन क्या है? रियल नंबर। तो कोडोमेन तो हो गए रियल नंबर बेटा। और ये जो साइन एक्स जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, तो इसकी रेंज क्या होती है? इसकी रेंज होती है -1 से 1। तो बेटा कोडोमेन रियल नंबर है और इसकी रेंज -1 से 1 है, क्या दोनों बराबर हैं? नहीं। बेटा बराबर नहीं है, तो ये तो हो गया नॉट ऑन टू। इसने भी सॉरी बोल दिया कि भैया हम ऑन टू भी नहीं है। अब आप ध्यान से देखो, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन एक्स है, ना तो ये 1 1 है और ना ही ये ऑन टू है। लेकिन जब आप एनसीईआरटी का पहला पेज खोलते होगे, लेकिन जब आप एनसीईआरटी का पहला पेज खोलते होगे तो बेटा वहां पर आपको ऐसा लिखा मिलता होगा, एफ एक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स। एफ एक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स। तो बेटा यहां पर तो साइन एक्स का इनवर्स तो एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन जब आप ऊपर कंडीशन देखते हो तो आप पाते हो ना तो ये 1 1 है और ना ही ये ऑन टू है। इस हिसाब से तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए। उसके बावजूद आप बुक में देखते हो कि साइन इनवर्स एक्स लिखा रहता है। ऐसा क्यों होता है? वो कंडीशन को क्यों फॉलो नहीं कर रहा है? अगर कंडीशन को फॉलो करे तो उसको 1 1 और ऑन टू होना पड़ेगा, लेकिन वो 1 1 और ऑन टू तो है नहीं। और अगर वो 1 1 और ऑन टू नहीं है तो बेटा उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन बुक में तो आप देखते होगे भैया हर जगह लिखा होता है साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स है, तो भैया उसका इनवर्स तो एग्जिस्ट करा रहे हैं बेटा। तो अब सोचने वाली बात होगी कि इसका इनवर्स कैसे एग्जिस्ट कर जाता है। तो बेटा सुनना ध्यान से, क्लियर हो गया कि जो हमारा फंक्शन साइन एक्स है, अगर वो रियल से रियल में डिफाइन है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होगा बेटा। ठीक है, उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होगा। लेकिन भैया जो मैथमेटिशियन लोग थे भैया बहुत दिमागदार थे, बहुत ज्यादा दिमागदार थे। उन्होंने एक तरकीब सोची कि भैया हम तो साइन एक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करा के रहेंगे, हम भी जिद्दी हैं, करवा के रहेंगे चाहे जो हो जाए। तो उन्होंने बुद्धि क्या लगाई, उन्होंने कहा भैया एक काम करो, हम इसको चाहते हैं लाना, हम चाहते हैं कि साइन इनवर्स एक्स आ जाए,
उन्होंने कहा सुनो भैया हमारी एक बात मानो। हमने पूछा क्या बात माने, उन्होंने कहा लिखो 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 जल्दी से कि भैया एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स। उन्होंने हमसे कहा भैया जरा लिखो एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स। मैंने कहा ठीक है सर जी लिख ले रहे हैं, इतने बड़े मैथमेटिशियन आप, अगर आप बोल रहे हैं तो आपकी बात तो माननी पड़ेगी, भाई बात सही है। उन्होंने कहा एक काम करो यार, पहले ना तुम फंक्शन रियल से रियल में डिफाइन कर रहे थे, अभी एक काम करते हैं फंक्शन की डोमेन को चेंज कर दो। मैं कलर चेंज कर रहा हूं, बहुत इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है बेटा, क्योंकि इससे करता हूं, ठीक है। मैथमेटिशियन ने कहा भैया एक काम करो फंक्शन की डोमेन को चेंज कर दो। मैंने कहा अच्छा सर जी क्या कर दिया जाए। उन्होंने बोला भैया फंक्शन की डोमेन आप साइन एक्स की डोमेन आप माइनस पाई बाय टू से प्लस पाई बाय टू क्यों नहीं कर देते, ये कर दो, ये कर दो यार। मैंने बोला ठीक है आपका कहना मान लेते हैं। और उसके बाद कहा कि भैया रेंज तो जो पहले थी वही रहने दो यार, -1 से 1। तो बेटा जब डोमेन माइनस पाई बाय टू से प्लस पाई बाय टू है और रेंज यहां पर -1 से 1 है, तो भैया इसकी कोडोमेन भी -1 से 1 हो जाएगी। ठीक है भाई, यहां तक बात क्लियर हो गई। तो मैंने कहा चलो चेक करते हैं भाई, इन्होंने डोमेन बदल दी, साइन एक्स की इन्होंने क्या की, डोमेन बेटा बदल दी और रेंज बदल दी, और ठीक है रेंज, सॉरी रेंज नहीं बदली, रेंज तो भैया पुरानी वाली है, ग्राफ की हाइट थोड़ी छोटी होने वाली है, ठीक है। -1 से 1 ही रेंज रहेगी, सिर्फ डोमेन में चेंज कर दिया, ठीक है। ये बात आपको यहां पर क्लियर हो गई होगी। अब हम क्या करेंगे, अब देखो अब हम ग्राफ बनाएंगे। ये एक्स एक्स, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। बेटा जब इन्होंने डोमेन चेंज की तो इनका ग्राफ बड़े ध्यान से देखना। अभी इनका ग्राफ कैसे बनता था, जब रियल टू रियल था इतना बड़ा सा ग्राफ बनता था, ठीक है। अब इन्होंने बोला है कि ग्राफ भैया, ग्राफ तुम्हारा कुछ ऐसा करके और इधर से कुछ ऐसा करके बनेगा, ठीक है। बड़े ध्यान से बेटा देखना, ठीक है। बड़े सेंसिटिव ग्राफ होते हैं भाई, बड़े प्यार से बनाना पड़ता है यार, ठीक है। थोड़ा फील करना भाई, ऐसा ग्राफ बनेगा, अभी बता रहा हूं। ऐसा ग्राफ क्यों बन रहा है बेटा, क्योंकि डोमेन जो है मैंने ना, डोमेन को मैंने एक लिमिट उसकी रख दी है कि भैया इसके आगे तुम नहीं जाओगे, रेस्ट्रिक्ट कर दिया है मैंने डोमेन को। मैंने कहा है कि देखो ध्यान से, डोमेन क्या की है मैंने डोमेन बेटा पाई बाय टू से लेकर के -π/2 तक ही रखी है। तो बेटा ध्यान रखो, डोमेन मैंने क्या किया, -π/2 से लेकर के π/2 तक मैंने सीमित कर दिए। तो इसका मेरा जो ग्राफ है ना, अब वो -π/2 और +π/2 के बाहर नहीं जाएगा। -π/2 से लेकर के सिर्फ π/2 तक ही मेरा ग्राफ रह जाएगा। तो मेरा ग्राफ छोटा क्यों बना, क्योंकि मैंने उसकी डोमेन चेंज कर दी। मेरी बात आपके दिमाग में घुस रही है बेटा। अब जरा चेक करो भैया, अब जरा चेक करो, उठाओ अपना पेन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो। अब देखो ग्राफ को सिर्फ बेटा ये एक पॉइंट पे कट कर रही है, तो भैया ये भैया हो गए 1-1, ये भैया क्या हो गए 1-1। तो अब ये 1-1 तो हो गए हैं। अब हमको जरा चेक करना है ये ऑन टू है या नहीं है। ऑन टू चेक करने की कंडीशन थी कि अगर रेंज जो है वो भैया कोडोमेन के बराबर हो जाए तो काम बन जाएगा बेटा। देख लो रेंज, इस वाले फंक्शन की रेंज क्या है, -1 से 1, और कोडोमेन क्या है इसका बेटा, इसका कोडोमेन है आपका -1 से 1। अब भैया ये वाला जो साइन एक्स ग्राफ है ये ऑन टू भी है और ये 1-1 भी है। तो मैं कह सकता हूं बेटा कि ये वाला जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसकी बेटा डोमेन -π/2 से +π/2 है, रेंज -1 से 1 है, इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। इसका इनवर्स बेटा एग्जिस्ट करेगा, मतलब इसका इनवर्स बेटा डिफाइंड होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये वाला जो साइन एक्स है बदला हुआ डोमेन वो मेरा 1-1 हो रहा है,
और वो ऑन टू भी हो रहा है बेटा, तो इसका मतलब इसका इनवर्स डिफाइन है। तो इसी को बेटा हम लोग लिख सकते हैं, बड़े ध्यान से देखना, इसी को हम लोग बेटा लिख सकते हैं एफ एक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स। इसी को लिख सकते हैं हम लोग एफ एक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स है। और इसकी बेटा जो डोमेन और रेंज होती है फंक्शन की, वो बेटा आपको याद रखनी है। इसकी डोमेन क्या होगी, देखो साइन एक्स की जो रेंज है, साइन एक्स की रेंज क्या है, -1 से 1, वो इसकी डोमेन हो जाएगी -1 से 1, ठीक है। और जो इसकी बेटा जो इसकी जो डोमेन है वो साइन इनवर्स की रेंज हो जाएगी, मतलब -π/2 से +π/2। तो देख रहे हो ना, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसकी जो डोमेन और रेंज है इनवर्स की एकदम उल्टी हो गई है। तो पहले वाले लेक्चर को अब याद करिए, जहां पर मैंने आपको बेसिक आइडिया दिया था वही चीज बेटा यहां पर फॉलो हुई है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। ये बेटा ना, ये जो अभी लिखा है एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स है, और उसकी डोमेन और उसकी रेंज है, वो यहां पर याद हो जानी चाहिए। इसी तरह सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और उसके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक हम बना सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं बेटा। तो जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है आपको उसकी डोमेन और रेंज है, मैं फिर से बोल रहा हूं, जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं उसकी डोमेन और रेंज है, दिल और दिमाग है दोनों जगह पर बैठा लेना भैया। अगर वो याद हो गई तो आधे ज्यादा चैप्टर निपट जाएगा बेटा, ठीक है। तो आज के लिए बेटा बस इतना ही, धन्यवाद।